नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई है और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में पड़ रहा है। तो अब आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर प्लस अक्टूबर का हाफ मंथ, इतना समय आपके पास है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकें। 3.5 महीने का समय है और इस 3.5 महीने के समय में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे काम करना है। इन्हीं सब चीज़ों पे आपको काम करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं और आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से कितना और क्या पढ़ना है, किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि आपको किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो सब पहले हम देख लेते हैं कि क्या पढ़ें। पहला बिंदु हमारा चर्चा का रहेगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए आप क्या पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पहला जो आपका अध्ययन का बिंदु होगा, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। दूसरा जो अध्ययन का बिंदु है आपका, वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा बिंदु आपका रहेगा भूगोल, विश्व एवं भारत। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नेक्स्ट बिंदु है आपका, वो रहेगा पर्यावरण का। नेक्स्ट सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश विशेष। नेक्स्ट जनसंख्या और नेक्स्ट करंट अफेयर्स एंड अन्य। तो ये कुल 9 बिंदु हैं। इन्हीं 9 बिंदु को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करना है। ये 9 बिंदु आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये आपकी परीक्षा के लिहाज से सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं। अब इन टॉपिक्स में आप किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहते हैं, ये आपके रुचि और आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। अगर आपको यूपी पीसीएस के सिलेबस को देखें और उसके प्रश्न प्रारूप को देखें, तो उसमें लगभग पूरे 150 प्रश्न आते हैं और जो कट ऑफ जाने की प्रवृत्ति रही है पिछले तीन वर्षों में नेगेटिव मार्किंग आने के बाद, वो 130 के आसपास रही है। 130, एक बार 126 गई थी, एक बार 127 गई थी, फिर एक बार 128 गई थी। तो मतलब अगर आप 130 मार्क्स लाते हैं तभी आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर पाएंगे। तो 200 में 130 नंबर। तो चलिए तो देखते हैं कि आपको अब कहाँ से पढ़ना है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आज का विषय है क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आपको ये क्या पढ़ना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से पढ़ें। कहाँ से पढ़ें, बिंदुवार हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जो आपका टॉपिक है, ये आपको 3 पार्ट में पढ़ने हैं, 3 हिस्से में पढ़ने हैं। प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास एवं संस्कृति। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत अगर आपके पास समय हो या आपने कभी पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान इतिहास विषय रखा हो, तो आप केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ सकते हैं। केसी श्रीवास्तव की बुक काफ़ी मोटी है और आप पढ़ेंगे काफ़ी समय लगेगा। अगर आप केसी श्रीवास्तव नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उपेंद्र सिंह पढ़ सकते हैं। मजबूरी ये है कि आपको इन 2 में से एक बुक पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप प्राचीन इतिहास के सभी बिंदुओं को, सभी आयामों को
कवर करना चाहते हैं तो केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह की कोई न कोई एक बुक आपको पढ़ना ही है। बशर्ते इसके अलावा भी कई किताबें हैं, आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन रामशरण शर्मा की पुस्तक में कम से कम चीज़ों को कवर किया गया है। तो सबसे अच्छी जो इस समय प्राचीन इतिहास की पुस्तक है वो उपेंद्र सिंह और केसी श्रीवास्तव है। अगर आप इन दोनों बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर फैक्चुअल पढ़ना चाहते हैं परीक्षा के लिहाज से तो संजय सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। घटना सार की संजय सिंह की एक पुस्तक आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं और उसमें बहुत ही सरल ढंग से चीज़ों को दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो भारतीय इतिहास में है मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्र की एनसीईआरटी बुक आप जरूर पढ़ें। सतीश चंद्र की एनसीईआरटी की बुक आप जरूर पढ़ें। पतली सी बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट लेवल पे भी अच्छी बुक है। इसके साथ आपको संजय सिंह फैक्ट के लेवल पे ज़रूर पढ़नी चाहिए। संजय सिंह फैक्ट के लेवल पे ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट आप आधुनिक भारत के लिए क्या पढ़ेंगे, तो आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, इनमें से आपको चूज करना है कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। दोनों ही बुक अपने अपने स्तर पे अच्छी हैं और मार्केट में काफ़ी चर्चित हैं। तो अधिकांश बच्चे अभी स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट लेवल पे चीज़ें नहीं हैं, फैक्ट लेवल पे ज़्यादा दी गई हैं, जबकि बिपिन चंद्र में कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट स्टोरी बेस बुक है। ये अच्छी बुक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही संजय सिंह की फैक्ट की बुक आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप भारतीय इतिहास संस्कृति में कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ संजय सिंह की तीनों पार्ट आप ले करके इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर कम समय है, 3 महीने में आप कवर करना चाहते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ना है, कई विषय पढ़ना है, तो संजय सिंह की घटना सार की बुक लीजिए इतिहास की और सारा टॉपिक कवर कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट संविधान आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो दोस्तों संविधान के लिए सभी जितने भी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी बच्चे एम लक्ष्मीकांत की बुक ही पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक ही फॉलो करते हैं। पहले लोग डॉक्टर डी बसु की पुस्तक पढ़ते थे और सारी बुक्स हैं मार्केट में, ब्रजकिशोर शर्मा की पुस्तक है, लेकिन जो चर्चित पुस्तक है वो लक्ष्मीकांत है, ये ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बेयर एक्ट पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था। अब चूंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था जो टॉपिक है ये करंट अपडेट टॉपिक है, समसामयिक विषय है। अर्थव्यवस्था में आपसे जो थ्योरी पूछेगा वो परंपरागत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये समसामयिक ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए रमेश सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रमेश सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, और फैक्ट के लिए अगर आपको पढ़ना है तो परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, रमेश सिंह या परीक्षावाड़ी, दो में से कोई एक बुक आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा पुस्तक का अंबार लगाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम पुस्तकें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एक ही पुस्तक को कई बार पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके सामने भूगोल है। तो भूगोल के अंतर्गत आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो विश्व के भूगोल और भारत को भूगोल को कवर करने के लिए सबसे अच्छी बुक जो हिंदी माध्यम की विद्यार्थियों के लिए है वो है परीक्षावाड़ी की। परीक्षावाड़ी का आप दोनों पार्ट ले लीजिए, विश्व भूगोल और भारत भूगोल। अगर कोई एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो महेश वर्णवाल आप ले सकते हैं। तो महेश वर्णवाल और परीक्षावाड़ी में से कोई एक बुक चुन सकते हैं। लेकिन भूगोल के कॉन्सेप्ट के लिए आपको कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9 और कक्षा 12 की पुस्तक ज़रूर पढ़ें। 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी भूगोल दी मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप पर्यावरण को देख सकते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो मार्केट में हिंदी माध्यम के लिए परीक्षावाड़ी सबसे बेस्ट है, उसके साथ दृष्टि कोचिंग का जो नोट्स मार्केट में मिलता है वो भी अच्छा है। दोनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप जब परीक्षावाड़ी का नोट्स पुस्तक लेंगे तो इसमें आपको थ्योरी,
कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक साथ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए यूपीपीसीएस के हिसाब से बहुत अच्छी पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में आपको लूसेंट की पुस्तक पढ़नी है। सामान्य विज्ञान में आपको लूसेंट की पुस्तक पढ़नी है। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई भी एक पुस्तक जो भी आपको अच्छी लगती है पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चर्चित पुस्तकें हैं वो लूसेंट की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान, तकनीक के लिए आपको कोई भी पुस्तक पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी एक पुस्तक मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो करंट अफेयर्स में आती हैं। तो आप जो भी कोई मैगजीन पढ़ते हैं उससे ये कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम से कम आएंगे और इसमें ज़्यादा समय देना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको परीक्षावाड़ी और घटना चक्र में से कोई एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब जो आपको इन दो में से पुस्तक अच्छी लगे वो एक पुस्तक आप ले लीजिए मार्केट से। नेक्स्ट आपको जनसंख्या एवं आर्थिकी, जनसंख्या एवं आर्थिकी के लिए परीक्षावाड़ी और घटना चक्र। जनसंख्या के लिए भी परीक्षावाड़ी की पुस्तक आती है और घटना चक्र की भी आती है। आर्थिकी आपको घटना चक्र का ही देखना है। आर्थिकी से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाता है जो कि आर्थिकी से ही कवर होता है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिए 1-2 बार। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या पढ़ें, सबसे बड़ा जो इशू है, चैलेंज है विद्यार्थियों के मध्य, वो है करंट अफेयर्स समसामयिक घटना चक्र को लेकर के कि आप करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी राय है, तो हमारी जो व्यक्तिगत सलाह है आपको वो है क्रॉनिकल 30 रुपये वाली, जो एक पतली वाली क्रॉनिकल आती है 30 रुपीज़ की, वो आप मंथली फॉलो करिए। क्रॉनिकल में 2 आती हैं, एक मोटी वाली क्रॉनिकल आती है, एक पतली वाली। तो जो अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पतली वाली क्रॉनिकल आप मंथली फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ घटना सार अर्धवार्षिकी या वार्षिकी जो भी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले निकलती है, घटना सार और घटना चक्र की करंट अफेयर्स की वार्षिकी अर्धवार्षिकी एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले निकलती है, उसको आप लेकर के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली क्रॉनिकल रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपका जो भी वैल्यू एडिशन होना होगा हो जाएगा। बाकी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो अगर एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो वो किसी भी बुक से कवर नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में मत पड़िए। जो पुस्तक हमने आपको बता दिया उस पर अगर आप विश्वास के साथ पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, अब और इसके अलावा इतर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान। अब ये सब कोई बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए। लूसेंट का सामान्य ज्ञान एक ऐसी पुस्तक है जो लगभग हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के रूम में मिल जाएगी। लूसेंट का सामान्य ज्ञान हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूम में मिल जाएगी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जाती है, सिर्फ रखी जाती है। तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान पुस्तक को सजाकर अलमारी में मत रखिए, इसको कम से कम आप 10 टाइम्स पढ़िए। 1 महीने में कम से कम 2 से 3 बार लूसेंट की पुस्तक आपको कंप्लीट कर देनी चाहिए। एक पतली सी पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समराइज करके दिया गया है। तो लूसेंट आपको पढ़ना है और प्रीलिम्स परीक्षा से पहले अगर आप 10 टाइम्स लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, या आप इसके जगह पे यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर्स भी देख सकते हैं। इन 2 में से एक को आपको करना है, तो ये आप अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी घटना चक्र पूर्वावलोकन ही करते हैं, हालांकि हमने यूथ कंपटीशन सॉल्व पेपर से ही एक नोट्स बना लिया था, उसी से हम अपना रिवीजन करते रहते हैं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आप ले लीजिए, ये अलग अलग पार्ट में आती है, लगभग
6 या 7 पार्ट में आती है, पर्यावरण की अलग, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग। तो इसको आप लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमेशा देखा गया है कि 50 से 60 प्रश्न रिपीटेड होते हैं। अगर 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है तो उस 150 प्रश्न में आपको 50-60 प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे। तो ये पूर्वावलोकन से ही क्लियर होगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट करना है। और प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से करेंगे? तो आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, आपने कोचिंग में प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो वहाँ से उठा लीजिए, या मार्केट में तमाम कोचिंग के प्रैक्टिस सेट हैं वहाँ से ले लीजिए। जो भी अच्छी प्रैक्टिस सेट बनती है, जिन कोचिंग की नामी कोचिंग है, वहाँ से लीजिए। तो किसी भी 2 कोचिंग या 2 प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। कम से कम आपके 25 से 30 प्रैक्टिस सेट प्रीलिम्स परीक्षा से पहले कवर हो जाने चाहिए। कितने प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं? तो 25 से 30 प्रैक्टिस सेट, 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेने हैं। इससे आपके लगभग 150 मल्टीप्लाई 30 अगर करेंगे तो लगभग 4500 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 4 से 5,000 प्रश्नों को लगा के एग्जाम में जाएंगे तो ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। कितना आपको पढ़ना चाहिए ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपको कितना पढ़ें कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए सबसे पहले कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अपनी क्षमता को पहचानिए। सामान्यतः जो एक मानक बनाया गया है वो 6 से 8 घंटे का है। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में आपको पढ़ाई के लिए 6 से 8 घंटे निकालना ही चाहिए। इससे अधिक निकालते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। सभी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स अवश्य तैयार कर लें। सभी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स अवश्य तैयार कर लें। दोस्तों इस पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि सभी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अभी ये आपको देखना है और आप अपना स्टडी प्लान बना लें और निरंतर उसको फॉलो करें। अपना जो स्टडी प्लान आप बनाएं, किसी का स्टडी प्लान आपको फॉलो नहीं करना है। आप देखेंगे कि कई टॉपर्स अपना स्टडी प्लान बताएंगे तो उनके अनुसार आपको मैनेज नहीं करना है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी मानसिक क्षमता को पहचानिए कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 स्लॉट में आप अपना स्टडी प्लान बना लीजिए। 2 से 3 स्लॉट में अगर आप 2-2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं तो 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। तो इससे आपका 6 घंटे कवर हो जाएगा। 2 घंटे लगातार आपको नहीं पढ़ना है, 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। तो इससे आपका 6 से 7 घंटे लगातार बना रहेगा। और अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमने जितना स्टडी मैटर आपको बताया कि कहाँ से पढ़ना है, अगर इनमें से आपने आधे का 50% भी फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ये ध्यान में रखिए। ज़्यादा पढ़ने से परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। परीक्षाएं हमेशा निकलती हैं परीक्षा के अनुसार पढ़ने से। परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं उसी के अनुरूप अगर आप पढ़ेंगे तभी परीक्षा पास कर पाएंगे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, लेकिन परीक्षाएं नहीं निकलेंगी। इसीलिए जो टॉपर्स होते हैं वो कम से कम पढ़ते हैं। कई बार यूपीएससी का आप इंटरव्यू सुनेंगे तो टॉपर्स बोलेंगे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, हमने कल्चर पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज वो आईएएस, आईपीएस या एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स को पढ़ते हैं जहाँ से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।